तो लोकी के एपिसोड 1 सीजन 1 की जो स्टोरी है उसकी स्टार्टिंग होती है 2002, जहाँ की एवेंजर का फर्स्ट पार्ट जहाँ पे ख़त्म हुआ था। लोकी को पकड़ लिया गया था और उसे जेल भेजने वाले थे। और फिर अब आपने अगला सीन देखा था हमारे एवेंजर्स के अंदर, जहाँ लोकी गायब हो जाते हैं टेसराइट क्यूब लेके। और उसके बाद लोकी कहाँ गए थे ये हमें पता ही नहीं चला। तो वो चले गए थे मंगोलिया के एक रेगिस्तान में, जहाँ उनको टाइम वेरिएंट अथॉरिटी ने पकड़ लिया था। और वो उनको पकड़ के ले जाते हैं अपनी उस जगह पे जहाँ पे वो टाइम मैनेजमेंट करते हैं। और टाइम वेरिएंट मैनेज लोग उनको एक टाइप से कैदी की तरह पकड़ के ले जाते हैं और उनका अच्छे से खातिरदारी करते हैं। और लोकी ने भी कभी ऐसी बात सुनी नहीं होती क्योंकि वो तो खुद भगवान है, लेकिन फिर भी चीफ को भी ये बात पता नहीं होती कि टाइम वेरिएंट नाम की कोई चीज़ है और उनके ऊपर भी 3 लोग हैं जो कि पूरी तरह से मैनेजमेंट करते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या क्या आगे करना है। जैसे कि कोई भी शख्स अगर अपनी टाइमलाइन को छोड़ के कुछ अलग स्टेप ले लेता है तो उसको पकड़ के यहाँ पे लाया जाता है। और यहाँ लाए जाने के बाद उसको वापस से उसको जज के सामने पेश किया जाता है और फिर जो भी उसका नसीब होता है वो उसको नसीब होता है। और यही काम होता है इन TVA मतलब टाइम वेरिएंट अथॉरिटी का, जो कि लोगों को जस्ट पता ही चलता है। इसी समय एक दूसरा शख्स 1549 की टाइमलाइन में गया होता है और वो वहाँ जान रहा होता है कि क्यों टाइम वेरिएंट अथॉरिटी के कुछ लोगों को कोई लोग टारगेट बना रहे हैं और उनको लगातार ख़त्म किए जा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से बहुत से केसेस आने लग रहे होते हैं जिसमें टाइम अथॉरिटी वेरिएंट के कुछ लोग होते हैं जो कि टाइम से रिलेटेड चीज़ें सॉल्व करने गए होते हैं और उनका मर्डर हो गया होता है, उनका असैसिनेट हो गया होता है। और तभी उनको पता चलता है कि लॉकी को अरेस्ट किया गया है टाइम वेरिएंट अथॉरिटी के द्वारा। तो जैसे उनका जजमेंट हो रहा होता है, वो जज के सामने पेश हो रहे होते हैं, तभी वो शख्स भी वहाँ आ जाता है। और जैसे ही जज के सामने लोकी की पेशकशी हो रही होती है, लोकी ट्राई करता है कि वो अपनी पावर यूज़ कर पाए, लेकिन क्योंकि ये टाइम वेरिएंट अथॉरिटी है, यहाँ पे किसी टाइप की पावर नहीं चलती, यहाँ किसी टाइप का स्टोन काम नहीं करता है, तो यहाँ कुछ भी काम नहीं करता है। और लॉकी जज को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक गॉड है, वो आराम से जी सकता है, लेकिन क्योंकि उसने टाइम का जो टाइम लाइन थी वो तोड़ दी थी, तो उसको उस टाइप से सज़ा मिलनी चाहिए थी। और उनके ऊपर कार्रवाई करने जा रहे होते हैं, तभी हमारे मेन शख्स बोल देते हैं कि लोकी से उनको एक कुछ काम है जिसकी वजह से वो कुछ एक केस सॉल्व कर पाएंगे और इसलिए वो लोकी को अलग से ले आके अकेले में बात करना चाहते हैं। और हमारे लोकी भाई TVA की अथॉरिटी की सिटीज़ देख रहे होते हैं। और यहाँ पे बात करें अगर CGI की, तो CGI काफ़ी सही है। इसका टीवी सीरीज़ में इतना अच्छा CGI यूज़ नहीं होता है, लेकिन लोकी के अंदर CGI फर्स्ट एपिसोड में काफ़ी सही है। उसके बाद हमारे मैबियस लॉकी से पूछते हैं कि वो ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें क्यों करते हैं, क्योंकि वो गॉड ऑफ मिसचीफ है, लेकिन ये जो भी वो हरकतें करते हैं वो कोई शरारत बिल्कुल नहीं है। वो एकदम अंधाधुंध आतंकवाद टाइप की चीज़ है, जहाँ पे वो लोगों को तड़पाते हैं और उनके मज़े लेते हैं किसी साइको की तरह। तो बस वो यही बताना चाहते हैं, और वो बताना चाहते हैं कि तुम गॉड नहीं हो, तुम बस ऐसे लोग हो जिसको कोई भी पेले जा रहा है। हमारे मॉबियस बस और बस लोकी के मज़े ले रहे थे ताकि वो उनका गुरूर तोड़ पाए, वो उनको ऐसी गलत काम करने से रोक पाए। उसके बाद वो बताते हैं कि उन्होंने फ्यूचर में क्या डिसीजन लिया है, क्योंकि TVA पास्ट फ्यूचर सब देख सकता है, पूरी टाइमलाइन देख सकता है वो किसी भी पर्सन की। तो वो बताते कि उन्होंने कैसे गलत फैसला लिया जिसकी वजह से उनकी माँ की डेथ हो गई थी फ्यूचर में, जिसको देख के लोकी को काफ़ी अफसोस होता है। और तभी एक अफसर बाहर से आता है जिसका फ़ायदा उठा के लोकी चुपके से हमारे मॉबियस की जेब से उनके जो गले में पड़ा बैंड होता है उसका रिमोट ले लेते हैं ताकि वो आगे जाके भाग सके। और जब हमारे मॉबियस वापस आते हैं और देखते हैं तो वो पाते कि वो लॉकी वहाँ से भाग चुके हैं उस रिमोट के द्वारा। और टीवी में पूरी तरह से हड़बड़ी मच जाती है कि भाई लोकी एक प्रिजनर भाग गया है, तो उसको कैसे पकड़ा जाए। और क्योंकि लोकी एक आम आदमी तो है नहीं, तो भाई साहब एकदम मस्त से भाग जाते हैं। और जब वो भाग रहे होते हैं तो अपने सबसे पहले टेसराइट क्यूब के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ तो इसका कोई यूज़ है ही नहीं। और वो पाते हैं कि टीवी एक बहुत पावरफुल और एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है और वो उसको ये एडमायर कर रहे होते हैं। तभी वो वापस से जाते हैं अपने उस रूम में जहाँ पे वो टाइम में पास्ट में और फ्यूचर में देख सकते हैं। और वो वापस से फ्यूचर देखते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर में आगे आगे क्या होने वाला है। वो अपने पिता की मौत देखते हैं, कैसे वो उनके पिता उनको छोड़ के गए थे। और वो देखते हैं कि वो थॉर और बाकी लोगों के साथ कैसे सुपर हीरो टाइप से लड़े थे। इसके बाद जो हमने एवेंजर में देखा है थैनोस के साथ वो अपनी एक छोटी सी फाइट देखते हैं और कैसे वो थैनोस से मर गए थे, हार गए थे, वो देख लेते हैं। इस बात से एक बात और साफ़ हो जाती है, अगर उन्होंने ये साफ देख लिया है, लेकिन टीवी में जो भी देख लिया है वो होके ही रहता है। लेकिन हो सकता है लोग कि आने वाली मूवीज़ में ये टाइमलाइन चेंज कर पाए और बच पाए।
क्योंकि इस हिसाब से तो लॉकी की पूरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। और क्योंकि हमारे लॉकी है गॉड ऑफ मिसचीफ, तो जब वापस से वो अप्सरा आती है जो कि लॉकी को काफ़ी परेशान करती है, उसको लॉकी भी वापस बहुत परेशान करते हैं। वो उनके गले में वो बेल्ट डाल देते हैं और इस बार खेलने की बारी होती है हमारे लॉकी की, और लॉकी उनके साथ एकदम मस्त से खेलते हैं। और क्योंकि लोकी समझ गए होते कि यहाँ से भागना तो उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, टेसरेट क्यूब भी काम नहीं कर रहा है, उनकी पावर भी काम नहीं कर रही है, तो वो आराम से बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या किया जाए। तभी हमारे मॉबियस वापस आ जाते हैं और वो मॉबियस को समझाते हैं कि उन्होंने जो भी फ्यूचर देखा था उस हिसाब से वो अब इस टाइप के गलत काम नहीं करना चाहते और एक अच्छा सा इंसान बन के रहना चाहते हैं। और हमारे मॉबियस भी उनको बताते कि उनको एक केस सॉल्व करने के लिए लॉकी की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जो वो डेविल है जो कि अलग अलग लोगों को मारे जा रहा है उसको लॉकी की ही तलाश है। तो इसलिए लॉकी की मदद चाहिए होती है हमारे मॉबियस को, इसलिए वो उनके ट्रायल से बीच में उनको अलग साइड में लाके उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो उस डेविल को पकड़ सके। अगर बात करें एक लास्ट के छोटे से सेशन की जिसके अंदर ओक्लाहोमा दिखाया गया है 1858 का 1858 का कुछ है, उसके अंदर कुछ वापस से TVA के बंदे होते हैं जो कि किसी चीज़ को देखने आए होते हैं, किसी टाइमलाइन में जो भी गड़बड़ी हुई थी उसको देखने आए होते हैं। तभी वहाँ पे एक शख्स आता है जिसकी अभी तक शक्ल नहीं दिखाई गई है, उसने पूरी तरफ आग लगा दी होती है और TVA के बंदों को मार दिया होता है और उनसे वो मशीन जिससे वो टाइम में इधर उधर जाते हैं वो ले ली होती है। और यहीं पे हमारे लॉकी का सीज़न 1 एपिसोड ख़त्म हो गया है और लॉकी का सीज़न सेकंड लगभग एक वीक बाद वापस से बुधवार को ही आपको देखने को मिलेगा। वही 1-2 बजे तक आएगा, अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आप देख लेना। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, दोनों के अंदर अवेलेबल है अलग अलग साइट्स। अगर बात करें स्टोरी की तो स्टोरी काफ़ी सही लग रही है, स्टार्टिंग काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा है, एवेंजर्स को भी दिखाया गया है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिखाया गया है, तो स्टोरी काफ़ी सही है और लग रहा है कि आगे आने वाले एपिसोड्स में काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर आपने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अगला एपिसोड आते हैं हम सीज़न 1 एपिसोड 2 जल्दी से बना देंगे।